दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और खबर है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर विचार कर रही है और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी सिर्फ गठबंधन पर विचार नहीं कर रही, बल्कि अखिलेश यादव के सामने अपना प्रस्ताव भी भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। या एक तरह से कहिए कि अनौपचारिक तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव को प्रस्ताव दे दिया है। अब आप कह रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने वाली है, वैसे में अखिलेश यादव आजाद समाज पार्टी के तरफ गठबंधन का हाथ क्यों बढ़ाएंगे? इसके लिए जरा आपको कल परसों में जो चुनाव परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी जहां बुरी तरह हारी है, दतिया और बांकीपुर। खैर, बांकीपुर के परिणाम का असर तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या होगा इसकी एक अलग व्याख्या होगी, लेकिन दतिया के चुनावी परिणाम का असर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो सकता है और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में दतिया उपचुनाव के परिणाम का असर को देखते हुए ही हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। अगर दतिया उपचुनाव के परिणाम नहीं आते या जिस तरह से आए हैं उस तरह से नहीं आते, तो फिर आज मैं इस वीडियो में चंद्रशेखर की अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा नहीं कर रहा होता। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ओम प्रकाश राजभर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश सिंह के मिलने से किस तरह से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। हमारे ही चैनल पर आलोक पाठक सर को समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि गाजीपुर के दो बड़े नेताओं के संपर्क में है ओम प्रकाश राजभर और उनके जरिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन में वो अपनी एंट्री चाहते हैं। खैर, इस पर ओम प्रकाश सिंह का भी बयान आ गया और इस पर अखिलेश यादव का भी बयान आ गया और उन दोनों ने कहा कि चुनाव के समय, चुनाव से पहले ऐसी मुलाकातें होती रहती है, इसको आप ज्यादा तवज्जो न दीजिए। और ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मुझे वो क्या देंगे, वो तो खुद पीड़ित हैं और जरूरत पड़ी तो मैं उनको जरूर दे सकता हूं। इसी बात से आप समझ लीजिए। अब मैं आता हूं चंद्रशेखर ने कैसे अखिलेश यादव को प्रस्ताव दिया है गठबंधन का, ये हम चर्चा में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले दतिया उपचुनाव की जो बात मैं कर रहा था, बस एक लाइन उसमें से मैं आपको अभी बता दूं जो इस चर्चा में, ये वीडियो के लिए बहुत जरूरी है, तभी इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। दतिया के उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया था, उसके बावजूद, वहां के पूर्व गृह मंत्री की सीट होने के बावजूद कांग्रेस ने बुरी तरह से बीजेपी को हरा दिया और बीजेपी को कांग्रेस ने बुरी तरह से हरा दिया। ये तो दतिया का चुनावी परिणाम है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने दतिया के उपचुनाव में एक यादव उम्मीदवार को खड़ा किया और यादव उम्मीदवार ने 18,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। एक विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश में दतिया के उपचुनाव में, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहां अगर आजाद समाज पार्टी 18,000 से अधिक वोट पाती है, इसका मतलब ये है कि अब आजाद समाज पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी बढ़ रहा है। चूंकि आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर, वो युवाओं के मुद्दे पर लगातार संसद में मुखर रहते हैं, संसद के बाहर भी मुखर रहते हैं
और दलितों के मुद्दे पर तो वो इतने एक्टिव होते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश से बाहर का कोई सूबा, एक व्यक्ति जिसकी सबसे पहले प्रतिक्रिया आती है, एक व्यक्ति जो सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंच जाता है, उस व्यक्ति का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद न गिरफ्तारी से डरते हैं, न ही प्रशासन से डरते हैं, न पुलिस से डरते हैं और न किसी सरकार से डरते हैं। वे अपने समाज के हित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा रोके जाने के तमाम प्रयासों को धत्ता बताकर पीड़ित परिवार तक पहुंच जाते हैं। शायद ये बड़ी वजह है कि अब दलित समाज में चंद्रशेखर की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी बढ़ रही है। अब हम जरा उस पर आते हैं कि चंद्रशेखर ने कैसे अखिलेश यादव को प्रस्ताव भेजा। दरअसल ये कोई लिखित प्रस्ताव नहीं भेजा है। चंद्रशेखर की अखिलेश यादव से कोई मुलाकात नहीं हुई। चंद्रशेखर की अखिलेश यादव के पार्टी के किसी बड़े नेता से वो मुलाकात नहीं हुई। दरअसल दतिया के उपचुनाव के परिणामों के बाद चर्चा चंद्रशेखर की भी शुरू हो गई है, क्योंकि उपचुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उसका गढ़ है, एक यादव मुख्यमंत्री होने के बावजूद उपचुनाव के परिणाम में आजाद समाज पार्टी ने यादव उम्मीदवार खड़ा करके 18,000 से अधिक वोट प्राप्त कर लिए। तो चर्चा होगी और उसी चर्चा की बातचीत अब उत्तर प्रदेश के गठबंधन में होने जा रही है, जो 2027 में होने वाला है। मोटे मोटे तौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी राहुल गांधी, इन दोनों का तो गठबंधन आप करीब करीब मान कर चलिए, ये तो होना ही है। अब बात यह हो रही है कि क्या इस गठबंधन में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। अगर अखिलेश यादव की मर्जी हुई तो बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर शामिल होंगे? क्या संजय निषाद शामिल होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आने वाले कोई छत्रप शामिल होगा? ये सब समय समय पर छोड़ दीजिए। लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं, जो दतिया के उपचुनाव में चंद्रशेखर ने अपनी ताकत दिखाई है, उस ताकत से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब उनको हल्के में नहीं ले रही और हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर ने करीब करीब 4 दर्जन सीटों पर अपने चुनाव प्रभारी की घोषणा की और उस घोषणा में जो 2 मुख्य बात सामने आई कि अधिकतर टिकटें उन्होंने या तो दलित समुदाय को दी या मुस्लिम समुदाय को, यानी उनका एजेंडा क्लियर है। वो पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर उन्होंने चुनाव प्रभारियों की तैनाती की है। इसका मतलब ये है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनका विजन क्लियर है। जहां ताकत है वहां सीटें जीतो, और जब सीट जीतोगे, संख्या होगी, तो गठबंधन की बात भी होगी। लेकिन क्या यह गठबंधन चुनाव से पहले भी हो सकता है? केवल एक के चाहने से तो नहीं है। अगर केवल चंद्रशेखर चाहेंगे तो अखिलेश भी चाहें, ऐसी कोई गारंटी नहीं। अखिलेश चाहेंगे और चंद्रशेखर ने ऐलान कर ही दिया है, तब यह गठबंधन संभव है। लेकिन जो वर्तमान हालात बने हैं और जो चंद्रशेखर की ताकत दिखी है, उससे अब लग रहा है कि चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है, उस बयान को भी एक बार आप सुन लीजिए। चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, अगर कोई हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन बीजेपी से हमारा वैचारिक विरोध है, इसलिए उसे छोड़कर जो भी साथ आना चाहे उसका स्वागत है। ये जो एक नपी तुली लाइन चंद्रशेखर ने अपने बयान में एक
बीबीसी चैनल के इंटरव्यू में दिया है, उसमें उन्होंने साफ कह दी कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट होना चाहते हैं, हम भी उनका साथ देंगे या हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी से हमारा वैचारिक विरोध है, इसीलिए उसको हराने वाली पार्टियों के साथ ही हम गठबंधन करेंगे। अब ये तो बड़ी सामान्य बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कौन हराना चाहता है। बीजेपी को हराने के लिए कौन जमीन पर उतरकर काम कर रहा है, ये किसी से छिपी थोड़ी है। इसका मतलब यह है कि चंद्रशेखर ने सीधा सीधा अखिलेश यादव की तरफ गेंद उछाल दिया है। अब फैसला अखिलेश को करना है कि चंद्रशेखर को गठबंधन में लेते हैं या नहीं लेते हैं। और आप चंद्रशेखर के बयान को ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन में शामिल होने की अटकलों की तरफ मत लीजिएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कभी भी किसी गठबंधन के साथ वफादार नहीं रहे। जहां सत्ता मिली वहां चले गए और उन्होंने अखिलेश यादव पर इतने हमले किए हैं कि अपनी तरफ से तो कम से कम उन्होंने गठबंधन के दरवाजे या कहिए कि रास्ते तो बंद कर ही दिए। लेकिन चंद्रशेखर अखिलेश यादव पर आज तक कोई एक भी ऐसी टिप्पणी नहीं किए हैं जिससे अखिलेश नाराज हो या अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच में कोई दूरी दिखी। तो हो सकता है कि चंद्रशेखर ने जो बात कही वो अखिलेश तक पहुंचे, और अखिलेश ने जिस तरह से दतिया के उपचुनाव में चंद्रशेखर की ताकत देखी, तो आने वाले दिनों में अगर चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन में एंट्री मिल जाए तो आप ज्यादा जो है उत्साहित मत होइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है सिर्फ चंद्रशेखर ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव चुनाव से पहले ऐसे और कई छोटे छोटे दलों को इंडिया गठबंधन में शामिल करा सकते हैं, जिनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाया जा सके। बाकी हमारी निगाहें इस खबर पर बनी रहेगी, और इस खबर में जैसे ही कोई अपडेट आएगी या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी कोई छोटी मोटी खबर आएगी तो मैं तुरंत वो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।